हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने चैनल परीक्षा गांव में फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपनी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए राज्यों के निर्माण संबंधी भारतीय संविधान के प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, बशर्ते कि वे सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हों। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है कि संसदीय संकल्प द्वारा जिसकी संपुष्टि बहुसंख्यक राज्य के विधान मंडलों द्वारा होनी चाहिए। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा, या ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन में 3/4 बहुमत द्वारा। फटाक से सभी लोग आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कि नए राज्यों के निर्माण संबंधी भारतीय संविधान में प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन सी, संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा ये संशोधन किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, या ऑप्शन डी कतर। सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। आई थिंक कहीं से भी किसी का भी नहीं गलत होगा। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी संघाई, या ऑप्शन डी जकार्ता। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी ओसाका जिन्होंने भी दिया होगा वो बिल्कुल सही है। ओसाका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने के लिए। एग्जैक्टली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी मलेशिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मलेशिया क्या है? विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। इसके साथ साथ ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने माइंड में कि मलेशिया जो है वो विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश के साथ साथ निर्यात देश भी है। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथी बुद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो फटाक से आंसर बता देंगे। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी जो नजरें होंगी वो डायरेक्ट आंसर की ओर ही जाएंगी। ओके, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन ए कनिष्क बताया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? ऑप्शन ए
विधिक न्यायगम द्वारा, ऑप्शन बी संधि द्वारा, या ऑप्शन सी युद्ध में विजय द्वारा, या ऑप्शन डी ये सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित करके भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी ये सभी के द्वारा अर्जित कर सकता है। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनिष्क का राज वैद्य था। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी धन्वंतरी, या ऑप्शन डी जीवक। वही चीज है, हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, एक बार उस पर नजर दौड़ाई है, तो ऑप्शन देखते ही आप टिक लगा के आ जाओगे। इसीलिए कहते हैं रिवीजन में सारी चीजें रखो। ओके, ऑप्शन ए चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन ए हीनयान का था, ऑप्शन बी महायान का था, ऑप्शन सी वज्रयान का था, या ऑप्शन डी माध्यमिका का था। फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ओके, ऑप्शन बी महायान का अनुयायी था। ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी पुरुषपुर। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी पुरुषपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी गोंदोफोर्निस, ऑप्शन सी रुद्रदामन, या ऑप्शन डी विमकड़फिसिस। फटाक से सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ओके, तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो प्राप्त हुआ था वो किस शासक का प्राप्त हुआ था। एग्जैक्टली, रुद्रदामन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अरिकमेरु, ऑप्शन सी हम्पी, या ऑप्शन डी सतारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने के लिए जल्दी से जल्दी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करके जाएं और फटाक से अपने आंसर को टिक करके सही आए। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि रोम बस्ती कहां पर मिली है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी अरिकमेरु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध चरित की रचना किसने की। ऑप्शन ए वाणभट्ट ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी अश्वघोष ने, या ऑप्शन डी नागार्जुन ने। वही चीज है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा एक बार वो ऑप्शन देखते ही तुरंत आंसर लगाएंगे। लेकिन हमें एक बार नहीं पढ़ना है, हमें एक बार इसको दोहराते हुए चलना है। एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोहराते हुए चलना है। तो बुद्ध चरित की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर पॉलिटी हमारी हो, जिसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, जिसमें आप भूल जाते हो, उसको एक चार्ट पर अपने नोट्स को तैयार करिए और उसको अपनी वॉल पर
लगा दीजिए। जब आप चलते फिरते रहोगे तो भी आपकी नजरें उस पर पड़ती रहेंगी, जिससे सारा डाटा आपके माइंड में सेट रहेगा। अगर कॉपी में लिखेंगे तो हमारी वो कॉपी के अंदर ही नोट्स रह जाएंगे, हमारे माइंड पे नहीं सेट हो पाएंगे। इसलिए चार्ट पर सारी डिटेल अपना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जिसको आप भूल सकते हो। ओके, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? एग्जैक्टली समुद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो चीनी यात्री जो फहान था वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसार की छत किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए पामीर का पठार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सीतामढ़ी, ऑप्शन सी रोम या ऑप्शन डी जेरूसलम। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो कहो वाराणसी लगाया है, ठीक है ना। तो सारी चीजें हमें पढ़ते हुए चलनी है। तो याद रखिएगा, हमारा इटर्नल सिटी या होली सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन सी रोम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बताना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी मैगलिन, ऑप्शन सी वास्को डिगामा या ऑप्शन डी एमंड सेन। इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग इसका वास्को डिगामा बता सकते हैं आंसर। हमें वास्को डिगामा नहीं लगाना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन था। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इसके पहले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अब हमसे पूछा गया है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए एमंड सेन था, ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी या ऑप्शन डी कॉपरनिकस। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी नील डेल्टा या ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जल्दी से बताइए कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। ऑप्शन ए काराकोरम राजमार्ग, ऑप्शन बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, ऑप्शन सी लेह मलानी मार्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? लेह मनाली मार्ग है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी डेन्यूब, ऑप्शन सी पोटोमैक या ऑप्शन डी राइन। इसमें आप इस तरह से याद कर सकते हो, इतनी ज्यादा ये व्यस्त नदी है कि ये नदी काम कर करके थक जाती है, रोने लग जाती है, रोआइन हो जाती है। इट मींस राइन नदी। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, करेक्ट नहीं, गलत है। ऑप्शन ए, संघ सूची के विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। ऑप्शन बी, राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के विषयों में राज्य कानून बना सकते हैं। या ऑप्शन डी, अवशेष विषयों के संबंध में केंद्र व राज्य कानून बना सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। ओके, तो याद रखिएगा, अवशेष विषयों के संबंध में जो ये ऑप्शन दिया है कि केंद्र व राज्य कानून बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम परस्पर विरोधी हों तो ऑप्शन ए, राज्य की विधि प्रभावी होगी। ऑप्शन बी, केंद्र विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी। ऑप्शन सी, जो विधि पहले बनी है वह प्रभावी होगी। या ऑप्शन डी, जो विधि बाद में बनी है वह प्रभावी होगी। तो समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं, ठीक है ना, उसमें दोनों लोगों का मत होता है, एक केंद्र का मत होता है और एक राज्य का मत होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावी मत किसका होता है? थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप यही बताएंगे कि केंद्र का होगा। राज्य तो हमारा छोटा है, केंद्र हमारा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो जो केंद्र की विधि है वो राज्य की विधि पर प्रभावी होगी। ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ऑप्शन ए, भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन बी, भारत संघ राज्य होगा। ऑप्शन सी, भारत एक परिसंघ होगा। या ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। सभी को इसका आंसर पता होगा कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व नया राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, हां होती है। ऑप्शन बी, नहीं होती है। ऑप्शन सी, केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। या ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों के लिए। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए, हां होती है, इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के सिफारिश के पश्चात। ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित होने के पश्चात। या ऑप्शन डी, किसी भी समय। जैसे जैसे ऑप्शन आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका क्लियर होता चला जाएगा, नीचे तक बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिनको आता होगा वो ऊपर से ही लगा के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर लेंगे और अपने टाइम की बचत कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा 1956 में निर्मित हुए। ऑप्शन ए,
17 राज्य तथा 9 संघीय प्रदेश, ऑप्शन बी 15 राज्य व 9 संघीय प्रदेश, ऑप्शन सी 14 राज्य तथा 6 संघीय प्रदेश, या ऑप्शन डी 17 राज्य तथा 6 संघीय प्रदेश। तो जल्दी से इसका बताइए आंसर कि राज्य पुनर्गठन विधेयक द्वारा 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघीय प्रदेश निर्मित हुए थे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, तो 1956 में 14 राज्य तथा 6 संघीय प्रदेश निर्मित हुए थे। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद में नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी सन 1950, ऑप्शन सी सन 1955, या ऑप्शन डी सन 1960। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी सन 1955 में बनाया गया था। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या ऑप्शन डी भाग 5 में। जल्दी से बताइए कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। सभी को आता होगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको जरूर आता होगा। ऑप्शन बी भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारा चैनल परीक्षा गांव आपको पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सभी लोगों में, अपने ग्रुप्स में, सभी में शेयर कर दीजिए। कोई भी ग्रुप हमारा लेफ्ट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ते रहिए। बार बार मैं कह रही हूं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहिए। साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस को मत छोड़िए, क्योंकि अगर हम नोट्स ही अपने पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।